और मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात को रखें। भारत माता की, भारत माता की। अभी आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग एमसीडी के मुख्यालय पे 5 नंबर गेट पर सारे आम आदमी पार्टी के पार्षद, साथ ही हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। 3 महीने से सफाई कर्मचारियों की पेमेंट नहीं होती है। बड़े शर्म की बात है। जिन कर्मचारियों को योद्धा कहा गया, उन्हीं कर्मचारियों को आज 3 महीने अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मेरे तो समझ में नहीं आता 15-20 साल के अंदर ये लोग किसको संतुष्ट कर पाए हैं। 5 नंबर गेट पर आम आदमी पार्टी के पार्षद बैठे हैं सफाई कर्मचारी भाइयों के हक के लिए। 1 नंबर गेट पर शिक्षक बैठे हैं एमसीडी के अपनी तनख्वाहों के लिए। 2 नंबर गेट पर डीवीसी वर्कर बैठे हैं अपनी तनख्वाहों के लिए। समझ में नहीं आता इन्होंने 20 साल के अंदर पूरी एमसीडी को किस तरह खोखला कर डाला है। एक तरफ इन्होंने कोविड के अंदर तालियां बजवाई लोगों से और उनके लिए दिए जलाए कि जी ये हमारे कोविड के योद्धा हैं। असली सम्मान तब होता है तब तुम कोविड के योद्धाओं के पेट के अंदर रोटी दो। रोटी तो उनके पास है नहीं। आप फूल बरसा के, तालियां बजवा के, थालियां बजवा के ये नौटंकी जो दिखा रहे थे उनके लिए बड़े शर्म की बात है भाजपा के लिए। ये तो मैं कहना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद दलित समाज से आती हूँ और मुझे मालूम है कि भाजपा पूरी की पूरी दलित विरोधी सरकार है। ये इतनी दलित विरोधी सरकार है कि धीरे धीरे दलितों का सारा आरक्षण खत्म कर रही है, सब चीज का निजीकरण कर रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि जब तक हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की तनख्वाह नहीं देंगे, ये उनका टीए नहीं देंगे, तब तक हम लोग आम आदमी के पार्षद सारे के सारे यही धरने पे बैठे रहेंगे अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के इंसाफ के लिए। जो लोग सबसे निचले स्तर पे एमसीडी में अगर कोई खड़ा है तो वो सफाई कर्मचारी है। जब ये सफाई कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सकते तो ये किसको संतुष्ट कर पाएंगे। मेरा अपने सफाई कर्मचारी भाइयों से भी निवेदन है कि आने वाले 2022 के चुनावों में इनको सबक सिखाएं, इनको मुंह तोड़ जवाब दे और एमसीडी से इनको उखाड़ फेंके। नहीं तो ऐसी सरकार से ये होगा कि जब तक ये एमसीडी में बैठे रहेंगे भूखमरी के तादाद पे कर्मचारी भी आ जाएगा और दिल्ली भी आ जाएगी। क्योंकि एमसीडी में इन लोगों ने टैक्स पे टैक्स केवल अपना जेब भरने का काम किया है, नहीं कि पूरी दिल्ली को इन्होंने ठीक किया है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर भी ये नहीं मिटा पाए। अगर इन्होंने दिल्ली में 20 साल में कुछ दिया है तो केवल दिल्ली को 3 पहाड़ दिए हैं कूड़े के। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, उनको टीए नहीं मिलेगा, उनका डीए नहीं मिलेगा, हम इसी तरह धरने पे आम आदमी पार्टी उनके साथ है और हमेशा खड़ी रहेगी। मैं इसी के साथ संचालनकर्ता दिनेश भाई का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बड़ी देर से माइक को संभाल रखा है और सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तीनों एलओपी, विशेषकर मैं ईडीएमसी से आती हूँ, तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे नेता विपक्ष मनोज भाई भी समय समय पर कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि जब तक कर्मचारी भाइयों को तनख्वाह ना मिले तो एक भी तीनों एमसीडी का एक भी पार्षद आम आदमी पार्टी का यहाँ से हिलेगा नहीं। हम लोग बिस्तर समेत यहाँ आए हैं। अगर दिवाली भी कर्मचारी भाइयों के लिए यही मनानी पड़ी तो हम यही मनाएंगे, उनके साथ उनके दुख में सुख में हम यही खड़े हैं। जय हिंद, जय हिंद।
धन्यवाद दिनेश भाई।